आज के एपिसोड सियासत के सफरनामा में जानते हैं कैसे और क्यों आजसू, जिसने कभी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी, आज अपनी ही पहचान और अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। वीडियो का अंत तक देखना मत भूलिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि चुनावी हलचल, विश्लेषण और इंटरव्यू आप तक सीधे पहुंचे। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। झारखंड की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है और ऐसा हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव सिर पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि आजसू के सामने कौन खड़ा है, और इसका जवाब है जयराम महतो। हाँ, वही जयराम महतो जिनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आजसू की नींव हिला दी है। कभी जो पार्टी अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और इस लड़ाई में भाजपा, जेएमएम या कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बल्कि जयराम महतो की पार्टी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अब जरा सोचिए, एक पार्टी जिसने अभी तक एक भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, वो आज भाजपा और आजसू की नींद उड़ा रही है। हाल ही में एक अंतरिम सर्वे हुआ, उसमें जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो जयराम महतो का है। इस सर्वे ने भाजपा और आजसू के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बात करते हैं मुद्दे की। एक समय था जब आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन में एक महत्वपूर्ण साथी थी, लेकिन आज जयराम महतो की बढ़ती लोकप्रियता ने आजसू के लिए संकट खड़ा कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि वे संकट किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से है, नहीं, ये चुनौती एक नई पार्टी से है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके नेता जयराम महतो हैं। जयराम महतो को लेकर झारखंड की जनता में नई उम्मीदें जाग चुकी है। कल तक भाजपा में आजसू को मिल रही तरजीह अचानक से कम हो गई। अब हालात यह है कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो को बार बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं को मनाना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं है। 8 सीट से ज्यादा देने पर अपनी रजामंद नहीं हो रही है। हाल ही में एक सर्वे में जयराम महतो का नाम झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बनकर उभरा है। और यही सर्वे बीजेपी और आजसू की चिंता का बड़ा कारण बन गया है। बीजेपी, जिसने पहले आजसू को भरपूर तरजीह दी थी, अब 8 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। इसका कारण सीधा है, कुर्मी वोट। झारखंड में कुर्मी मतदाता एक निर्णायक भूमिका में हैं और अभी उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं जयराम महतो, न कि सुदेश महतो। अब एक और रोचक बात, बीजेपी जो झारखंड की राजनीति को अपनी मुट्ठी में समझती थी, अब जयराम महतो के उभार से हिल चुकी है। तभी तो केंद्रीय कैबिनेट में कुर्मी महतो को जगह देने की बात की जा रही है, लेकिन कुर्मी मतदाता इन बातों से प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। और इस सब की जड़ में है जयराम महतो का बढ़ता कद। सोशल मीडिया पर झारखंड मांगे जयराम अभियान ट्रेंड कर रहा है, जो राज्य के विकास और जनता के अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहा है। एक आतंकवाद एक आदमी का जान मारता है, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये मजदूर जान नहीं रहे कि किसके अंडर काम कर रहे हैं। आप लोग बेशर्म और निर्लज लोग हैं। एकदम आप लोग बेशर्म, एकदम आतंकवाद से, आप लोग आतंकवाद से बुरे लोग हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों को सुरक्षा दिया जाता है सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का। बिल्कुल आप लोग पूरे हैं उससे भी। 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, नहीं 30 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं। अपना खून पसीना भाग काम कर रहे हैं। आप लोग उत्तर नहीं, किसके अंदर काम कर रहे हैं? आप मौन है, आप मौन है। किसी ने काम करे, किसको दिया प्रयास? 8,500 पेमेंट कौन दिया? बागमारा का नया भगवान ढोलू महतो दिया क्या? नहीं, बागमारा का नया भगवान आया है ढोलू महतो। कौन पेमेंट दिया 33 को? बताइए। आप मौन है, आप मौन है। 8500 पेमेंट आया कहां से इनके पास? आप लोग आतंकवाद से पूरे लोग हैं। एक आतंकवादी एक टाइम में एक आदमी की जान मारता है। आप भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं। ताजुब इनको सुरक्षा मिलता है। सियासी मैदान में जयराम महतो की लोकप्रियता और उनका तेवर अब बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए चुनौती बन चुका है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक 20 से 22 सीटें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मिलती दिख रही है। ये सीटें केवल संख्या नहीं है, बल्कि सत्ता की चाबी बन सकती है। हालांकि उनके एक पुराने साथी संजय मेहता ने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। कुर्मी वोट अब भी जयराम महतो के पक्ष में डटकर खड़े हुए हैं। झारखंड की चुनावी राजनीति में जयराम महतो की अहम भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भाजपा और जेएमएम दोनों ही उन पर अपनी पैनी निगाहें रखे हुए हैं। अगर जयराम महतो को अपने पाले में लाने की कोशिश जारी है कि झारखंड की सत्ता की चाबी अब जयराम महतो के हाथों में आने वाली है। जयराम महतो की एक बात बेहद दिलचस्प है। वो कहते हैं, मैं किसान का बेटा हूं
और जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जमीन की इबादत करेंगे। ये बयान युवाओं और किसानों के बीच उनकी मजबूत पकड़ को और भी पुख्ता कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से जयराम महतो भले हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ अब भी ऊंचाई पर है। यही आजसू के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। भाजपा उन्हें 8 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। अगर आजसू इसे मान जाती है तो पार्टी के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को मिल सकता है और हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी आसान हो जाएगी। आखिर में सत्ता की इस खींचतान में बाजी कौन मारेगा? जयराम महतो का उभार झारखंड की राजनीति को कितना बदल पाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। फिलहाल इतना ही। इंतजार कीजिए और देखते रहिए द न्यूज पोस्ट फॉर यू। नमस्कार, जोहार।